Hello everyone, the class 7, I am Sanish Sharma, your computer teacher. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द क्लास 7 विजुअल बेसिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विजुअल बेसिक। जैसे आज मैंने पहले फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था विजुअल बेसिक के बारे में कि विजुअल बेसिक होता क्या है। आप लोग पहले भी हम बता चुके हैं कि विजुअल बेसिक होता क्या है, इसका वर्क कैसे होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसे किसने डेवलप किया, कब ये बना, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी हिस्ट्री हम समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कोडिंग कैसे करते हैं, मतलब कोड लिखते कैसे, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं और क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ हम उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को ये 4 पॉइंट है, इसको मैं समझना है। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल बेसिक्स एंड इवेंट ड्राइवन ऑफ प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्राइविंग का मतलब होता है कहीं और से कोड लेकर फिर इसमें डाल के हम इसको ड्राइव करना, तो इवेंट ड्राइविंग। आउटपुट फॉर्म, आउटपुट उसका रिजल्ट क्या दिखाएगा फॉर्म में, वो देखेंगे। उसके बाद से है कैटेगराइज एंड द फीचर ऑफ अ विजुअल बेसिक, उसे कितने कैटेगराइज यानी उसके कितने वर्गों में बांटा गया है और कैसे उसको वर्क में वर्क किया करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल बेसिक। डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल बेसिक तो कह रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल बेसिक, द विजुअल बेसिक इज अ properly the programming language written by Microsoft। कह रहा है कि ये जो है इसका जो लिखा गया है, जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, वो कंपनी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन है, जो विजुअल बेसिक को बनाई है, यानी कि उसका डेवलप की है। फिर कह रहा है कि सो प्रोग्राम रिटन इन अ विजुअल बेसिक कैन नॉट ईजी। कह रहा है कि बहुत ऐसे सो प्रोग्राम रिटन इन अ विजुअल बेसिक कैन नॉट ईजी, विजुअल बेसिक का ईजी नहीं है, इस पर रिटर्न करना आसान नहीं है। बी द ट्रांसफर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी इसके फाइल को अगर ट्रांसफ़र करते हैं किसी अनदर फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वैसा सिस्टम यानी कि विंडो, दिस इज कॉल्ड द विंडो। एक ग्राफिकल होता है, एक कैरेक्टर होता है, CUI एंड GUI बेस पे। तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि हम किसी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कह रहे कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इन ओनली रन ऑन MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमेशा, ये डिपेंडेंट क्या है? ये हमेशा जो रन करेगा वो MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही ये रन करता है। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट कह रहा है कि देयर आर सम फेयरली द मैनर डिसएडवांटेज कंपेरिजन विथ C। कह रहा है कि कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है C के का अनुसार। अगर इसको कंपेयर करके देखा जाए C और विजुअल बेसिक में, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसमें नहीं हैं। क्या? तो कह रहा है कि हैज़ बीन, C हैज़ बीन बेटर डिक्लेरेशंस ऑफ एरे। C में ऐसी फैसिलिटी है कि वो एरे को बहुत अच्छी तरीके से डिक्लेयर कर देता है, बट इसमें जो है वो नहीं है। कैसे कह रहा है कि इट इज़ अ पॉसिबल to initialize an array of a structure in a C to declaration time, this is impossible in Visual Basic। कह रहा है कि ये जो है स्ट्रक्चर के समय ही C जो है, C लैंग्वेज जो है वो डिक्लेरेशंस कर देता है किसका? एरे का, बट इसमें जो है विजुअल बेसिक में ऐसा ये नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। कह रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज इम्पॉसिबल इन विजुअल बेसिक, ये विजुअल बेसिक में इम्पॉसिबल है। ये चीज़ हमेशा हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इवेंट ड्राइवन इन प्रोग्रामिंग। अब इवेंट ड्राइविंग इन प्रोग्रामिंग मैंने पहले ही आपको कहा हुआ था, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये होता क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदे हैं। तो कह रहा है कि इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम। ठीक है, तो ये क्या है? इवेंट ड्राइवन जो है वो एक प्रोग्रामिंग है। कह रहा है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम इन विच द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इवेंट। फॉर द एग्जांपल अ यूजर एक्शन सच एज द माउस क्लिक। इसका मतलब होता है कि अगर यूजर जो है वो माउस के थ्रू कर सकता है या कोई भी बटन प्रेस करके कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माउस क्लिक, की प्रेस या फिर की प्रेस करके, और द मैसेज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम और अनदर प्रोग्राम।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम में मैसेज दे सकते हैं या फिर कोई अनदर प्रोग्राम के लिए। इस नाउ एज द इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, इसी को हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि the user action such as the mouse clicking and a click press or a message from the operating system or another program is now as the event driven program। ये क्या है? event driven program है। अब देखते हैं the Visual Basic programming is also based on event। कह रहा है कि ये जितने भी हैं Visual Basic के प्रोग्रामिंग ये event based प्रोग्राम होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि एन event driven application is designed to detect event as they occur and then the deal with them using the appropriate event and the handling produce। कह रहा है ये क्या करता है? ये सारे के सारे जो मैंने अभी बताया हुआ था इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम को ये डिटेक्ट करता है इवेंट एज दे, यहाँ पे बताया हुआ है कि देन द डील्स विद देम द अप्रोच कर लेता है, मतलब वो सारे कोड को अपने अंदर रख लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन यू द फायर एन इवेंट द कोड इन द इवेंट प्रोड्यूस इज एग्जीक्यूट एंड दे द विजुअल बेसिक परफॉर्म इट्स ऑपरेशन एज पर द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द इवेंट प्रोड्यूस कोड। कह रहा है कि जब भी हम कोई भी कोड करेंगे, कोड यानी कि रिटर्न करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द इवेंट प्रोड्यूस कोड, रिटर्न प्रोड्यूस कोड यानी उसके कोड यानी कि हम उसके बारे में अभी आगे देखेंगे। तो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है, जैसे इन द फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम रिटर्न करेंगे। कह रहा है कि व्हेन यू क्लिक द प्रिंट, जैसे हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट बटन, देन द क्लिक इवेंट इन द फायर and then the code in the click event produce get execute। जैसे उसको पर क्लिक करेंगे कोड क्या होगा? वो एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के वो आउटपुट डिस्प्ले हमें करेगा। कहाँ पे करेगा? तो कह रहा है कि द कोड टेल अ विजुअल बेसिक टू प्रिंट अ टेक्स्ट ऑन द फॉर्म। कहाँ पे करेगा? ये टेक्स्ट को जब भी डिस्प्ले करेगा कहाँ पे? तो फॉर्म पे करेगा। सो एज द रिजल्ट यू सी अ टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन फॉर्म, ये सारे के सारे जो डिस्प्ले हमें करेंगे रिजल्ट हमें कहाँ दिखाई देगा? तो फॉर्म पे, याद रखेंगे हम, फॉर्म पे हमारे वो डिस्प्ले करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल प्रोड्यूस के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, रिटन द फॉलोइंग कोड इन द डबल क्लिक इवेंट प्रोड्यूस ऑफ द फॉर्म प्राइवेट सब फॉर्म। ये कोड है, देखिए लिखेंगे क्या चीज? प्राइवेट सब फॉर्म अंडर हाइफन एंड डबल क्लिक प्रिंट हमें क्या कराना है? जो भी पहले ही बताते हैं कि एक जो है वो प्रोड्यूस कोड होता है, तो प्रोड्यूस कोड यानी कि उसके अंदर जो भी हम कोड देंगे, या भी डबल इन्वर्टेड कमा में अगर जो भी हम कोई मैसेज को आउटपुट कराना है तो डबल इन्वर्टेड कमा में हम टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा में है। फिर कह रहा है कि एंड सब, और उसके बाद से जब प्रोग्राम को वहीं तक हमें डिस्प्ले करा कर रोक देना है तो एंड सब जरूर लगाएंगे हम। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग, और उसके बाद से ये हमें प्रिंट कराने के लिए हम ये डाल दिए और ये एंड कर दे रहे प्रोग्राम को। जैसे हम इतना करने के बाद उसको हम जब प्रिंट करेंगे तो ये फॉर्म के डिजाइन्स पे हमें ये आउटपुट हमें दे देगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे हम कि आउटपुट जब भी देना होगा तब हम इस पे जब भी क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम फॉर्म को टाइप करेंगे। अब देखते हैं, कह रहे कि व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द फॉर्म, जैसा ही डबल क्लिक करेंगे किसके ऊपर? फॉर्म के ऊपर, तो कह रहा है कि द डबल क्लिक इवेंट द प्रोड्यूस ऑफ द फॉर्म ऑब्जेक्ट इन वॉलेट एंड देन द कोड इन द डबल क्लिक इवेंट प्रोड्यूस इज एग्जीक्यूट। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे फॉर्म क्या होगा? खुल जाएगा, यानी ओपन होगा। कह रहे कि द कोड इंस्ट्रक्ट द विजुअल बेसिक टू द प्रिंट टेक्स्ट ऑन द फॉर्म। जैसे इसको करेंगे तो हमारा विजुअल बेसिक का प्रिंट आउट कहाँ करेगा? तो वो फॉर्म पे करेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या क्या इसके कैटेगराइज है, कैटेगरी क्या क्या है वो हमें समझना होगा। तो कह रहा है कि कैटेगराइज एंड द फीचर्स ऑफ अ विजुअल बेसिक। क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम जरूर देखेंगे। फर्स्ट कह रहा है कि विजुअल बेसिक यानी वीबी इज अ यूनिक कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या है? ये यूनिक्स कंप्यूटर लैंग्वेज है, मतलब कि बहुत ही यूनिक्स है।
अब कह रहे हैं कि एट द लेटेस्ट इट वॉज द व्हेन इज द फर्स्ट कैन आउट, ये बहुत सबसे पहले इसको बनाया गया था, ठीक है, कौन से ग्राफिकल के लिए। नाउ देयर आर मेनी imitator, the Visual Basic allow you to quickly and easily, ये क्या है, Visual Basic allow करता है क्या जी, बहुत ही आसान तरीके से quickly and easily develop a bank of Visual Basic control with slide। इस पे हम क्या कर सकते हैं, बैंक का मतलब होता है, ये नहीं समझेंगे हम बैंक क्या, बैंक यहाँ पे बैंक का यूज़ क्या है, यानी बैंक का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो स्लाइड हैं, वो बहुत सारे जो पेजेस के कोडिंग वाले जो स्लाइड हैं उन सबको एक में वो एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब वो एक को कंबाइन कर देगा, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। तो कह रहा है उसको बस वो कंट्रोलिंग कर सकते हैं एक ही जगह से बैठे बैठे, स्लाइड का स्विच एंड मीटर और द कॉम्प्लेक्स फॉर्म फॉर द यूजर टू फिल आउट, और उसको हम फिल कर सकते हैं एक ही जगह से। फिर कह रहा है ये इट यूजर यूज द बेसिक लैंग्वेज which is now as a most computer program। कह रहा है कि बेसिक जो विजुअल बेसिक है वो बहुत ही मोस्ट प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, एंड विच कैन बी द लर्न क्विक इफ इट इज नॉट ऑलरेडी नाउ। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हमेशा हम याद रखेंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, रीड करता है। देखिए आप लिखता हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द OOP इज द कॉन्सेप्ट व्हेन द प्रोग्राम थिंक ऑफ द प्रोग्राम इन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, प्रोग्राम जो है वो किसको, ऑब्जेक्ट को समझता है। हाउएवर abstract the object may be, that the interact with the each other in OOP means object oriented programming language, all the code associated with the data object is in one place। कह रहा है कि सारे के सारे कोड को हम एक जगह वन प्लेस, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ कि associated with the data object is one place, सारे ऑब्जेक्ट को हम एक साथ एक जगह पे रख सकते हैं। Once again a visual basic for this good programming practice, ये बहुत ही अच्छा है किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि दिस द GUI, एक कोड आया हमारे पास GUI, आइटम आर द ऑब्जेक्ट द एंड ऑल द कोड एसोसिएटेड विथ द ऑब्जेक्ट आर जस्ट अ क्लिक ऑलवे। जैसे ही एक सिंगल सा क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। द नेचुरल वे ऑफ द इन्फॉर्मिंग गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ये बहुत ही अच्छा है प्रोग्रामिंग करने के लिए। जो अब यहाँ पे आया कि GUI, अब GUI का मतलब क्या होता है इसको भी देख लेते हैं हम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये चीज हम याद रखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। अब नेक्स्ट आता है, आज हमने क्या क्या देखा आज के लिए। तो जैसे हमने आज कोर्सेज में किए हुए वो जो था, आपको मैं पहले ही बता दूं कि विजुअल बेसिक हमने आज क्या कौन सा क्या है। तो डिसएडवांटेज हमने आज देखा, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग देखा, आउटपुट कैसे देता है वो देखा हमने, कैटेगराइज एंड फीचर्स और द विजुअल बेसिक, इसके कितने कैटेगराइज हैं, बहुत सारे कैटेगराइज हैं, उसको भी हम लोगों ने आज जाना, और भी बहुत ज़्यादा हैं जो आगे हम चल के इसको देखेंगे, ओके। देन थैंक यू, दैट्स ऑल।